सैफ साहब, आपने कहा कि गवर्नर के पास इख्तियार नहीं था, लेकिन जो आर्टिकल 109 है वो तो गवर्नर को ये इख्तियार देता है कि जब वो दुरुस्त समझे तो वो समन कर सकते हैं सूबाई असम्बली का इजलास। और इस हवाले से ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में चला गया है, वहां से पता नहीं क्या फैसला आता है, लेकिन आप सेनेट इलेक्शन तक एटलीस्ट केपी के असेंबली में इजलास बुलाने के हक में नहीं है। नहीं, देखिए, हमने इजलास बुलाने से ना इनकार किया है, ना करेंगे। हम इजलास तब बुलाएंगे, एक तो जब असेंबली के लिए डिस्कशन और बहस के लिए कोई मटेरियल होगा, यानी ऐसे मामलात होंगे या कानून साजी होगी या कोई और ऐसा मैटर होगा जो असेंबली के फ्लोर पे लाना और अरकान की उस पर राय लेना जरूरी होगा, एक। और दूसरी बात यह है कि जब ये सारी चीजें आ जाएंगी तो स्पीकर बुलाएगा और या चीफ मिनिस्टर जो है वो स्पीकर को कहेगा और इजलास बुलाया जाएगा, क्योंकि आईन उन्हीं को इख्तियार देता है। गवर्नर को तो किसी सूरत में भी डायरेक्ट इख्तियार नहीं है। देखिए शहजाद, अगर गवर्नर को इख्तियार हो तो इसका तो मतलब फिर अजीब सी इंटरप्रिटेशन होगी, क्योंकि गवर्नर तो वफाक का नुमाइंदा है, उसका सूबाई मामलात में क्या लेकिन आर्टिकल 109, आप खुद एक वकील हैं, आर्टिकल 109 को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? मैं पढ़ देता हूं, द गवर्नर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम समन अ प्रोविंशियल असेंबली टू मीट एट सच अ टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। बिल्कुल, जब उसको टाइम एंड प्लेस की बात कर रहा है, लेकिन जब उसको ये समन जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से जाएगी, समरी जाती है, उसको गवर्नर समन करता है। यही वो गवर्नर था कि जिसने डिसोल्यूशन जब असेंबली की हुई थी और हम इनको बार बार कह रहे थे कि आप इसको नोटिफाई करें, फिर हमने इसको कहा कि आप इलेक्शन का ऐलान करें 90 दिन के अंदर अंदर। उस वक्त इसको कोई कानून नहीं नजर आया, उस वक्त इसको कोई आईन नजर नहीं आया, अपने इख्तियारात नजर नहीं आए कि वो ये स्टेप लेता। लेकिन आज ये स्टेप ले रहा है तो हमें इसकी बुनियादी नीयत पर ही शक है कि ये सूबाई मामलात में वफाक की तरफ से वो मुदाखलत है जिसकी आईन इजाजत नहीं देता। जेयूआईएफ के गवर्नर की नीयत पे आपको शक है बैरिस्टर सैफ साहब? आजकल तो आपके ताल्लुकात ऐसा लग रहा था कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। फजल रहमान साहब से आपकी मुलाकातें हुई हैं, इमरान खान ने अभी भी कहा 23 मार्च को जो हमारा एहतजाज होगा उसमें हमने दावत भी दी है मौलाना फजल रहमान साहब को। तो अब क्यों जेयूआईएफ के गवर्नर की नीयत पे शक हो गया आपको? शहजाद, देखिए, ये जेयूआई का गवर्नर नहीं है, इसका ताल्लुक जेयूआई से है, लेकिन ये जेयूआई को गवर्नर हाउस में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को बल्कि रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल वो है, एक डिफरेंट डिस्टिंक्शन है। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बिल्कुल हमारा राब्ता भी है, हम चाहते भी हैं और हम उनके उस मौके से हिमायत भी करते हैं, तायीद भी करते हैं और इत्तेफाक भी करते हैं जो उनका इलेक्शन में दाखिली के हवाले से है। हमने तो मौलाना साहब को ये भी कहा कि आप तहरीक चलाएं, आप इसके हवाले से जो कुछ भी करेंगे हमारी सपोर्ट भी आपके साथ होगी और आपकी सपोर्ट हमारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि हम इस एजेंडे पे तो मुत्तफिक हैं। बाकी रहा सवाल गवर्नर हाउस की एडमिनिस्ट्रेशन का या गवर्नर की तरफ से सूबाई मामलात में दखल अंदाजी का, तो ना उसके साथ जेयूआई का ताल्लुक है ना किसी और का है, वो तो गवर्नर का या तो जाती फेल है और या इसको जो है। तो आपको पता है यहाँ पे गवर्नर टेक्निकली आप कह सकते हैं कि वो जेयूआईएफ से नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी वाबस्तगी एक सियासी जमात से है और वो सियासी जमात जो है बेनिफिशरी है उन रिजर्व सीट्स की जो अब आपको नहीं मिलेंगी और उनकी जमात को मिलेंगी। इतनी कम सीटों पे अगर वो इतनी सारी रिजर्व सीट लेके जाते हैं तो उनके लिए तो सियासी फायदा है। और दूसरा, उनका जो इत्तेहाद हुआ है सेनेट के इलेक्शन में बलूचिस्तान और केपी में पीपल्स पार्टी के साथ, उसका भी उनको फायदा है। तो इस वक्त इस सियासी मामले पर भी आप और जेयूआईएफ एक साथ नहीं खड़े हुए हैं। इस मामले पे तो यकीनन हम साथ नहीं है, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि पीटीआई का हक जो है, जो हमें वोट मिले हैं, जो हमारी सीटें हैं, एक तो वो हमसे चुराई गई। दूसरी बात, जहां तक हमारी रिजर्व सीटों का ताल्लुक है तो शहजाद आप खुद सोचें, हम केपी असेंबली की सबसे बड़ी पार्टी है और हमें कहा जा रहा है कि आपको एक सीट नहीं मिलेगी और हमारी सीटें और पार्टियों में तकसीम हो रही है, क्योंकि ये वो क्या कहते हैं, वो कोई बंटवारा हो रहा है, वो बंदर बांट हो रही है। सैफ साहब, ये तो शेर मरवत साहब तो कह रहे हैं कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट से हल नहीं हो जाता उस वक्त तक नहीं जो है हल्फ उठाने देंगे रिजर्व सीट्स के हवाले से। ऑपोजिशन कह रही है कि इसलिए कर रहे हैं ताकि सेनेट इलेक्शंस में आपको फायदा हो जाए 2 अप्रैल को। क्या यही सियासी हिकमत अमली आपकी? देखिए, सेनेट इलेक्शन का इस इशू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अपोजिशन को अगर जोड़ने का शौक है तो शौक से जोड़ें, लेकिन असल इशू ये है कि जो इनके मेंबरान हैं उनका मामला इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से उसके हवाले से तशरीह की और फैसला किया, हमारा मौक़िफ़ ये है कि वो गलत था, उनको ये नहीं करना चाहिए, तो उनके पास इख्तियार नहीं था। दूसरी बात ये है कि जो केस है, ये जो मैटर है, इस पर अभी तक पेशावर हाई कोर्ट का भी तफसीली फैसला नहीं आया, कोई तहरीरी फैसला नहीं है जिसकी रोशनी में हम ये तय कर सकें कि इन अरकान को जो भी स्टेटस दिया गया है वो क्या है, उसकी लीगल बेसिस क्या है। एक तो हम उस तरफ से अंधेरे में हैं, अभी तक हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला नहीं आया। दूसरी बात यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ज़ेर इल्तवा है, तो टेक्निकली तो ये सब जुडिस मामला हो गया। तो जब एक मामला सब जुडिस है, उस पर कैसे कोई राय दे सकता है या कोई एक्शन ले सकता है? कोई भी आप एक्शन लेंगे तो वो गैर कानूनी भी होगा, गैर आईनी भी होगा।
दूसरी बात यह है कि देखिए, असेंबली का सेशन बुलाने का ये जो मामला था, इसमें जो गवर्नर केपी ने हरकत की है, मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई गलत और भोंडी हरकत है। आईन को बगैर समझे, आईन की गलत तशरीह करके एक ऐसा इख्तियार अपने आप को देना जो कि आईन आपको नहीं देता। गवर्नर का कोई काम नहीं है कि वो असेंबली का इजलास तलब करे, उसके लिए सूबाई हुकूमत है और आईन के जितने भी मुतल्लिका आर्टिकल्स हैं उसमें सूबाई हुकूमत और स्पीकर असेंबली को इख्तियार दिया गया है कि वो जिस मामले पर चाहे असेंबली का इजलास बुला सकते हैं। तो इसलिए हमने इस इजलास को नहीं बुलवाया, क्योंकि टेक्निकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, सैफ साहब बल्कि मॉरली और पॉलिटिकली भी एक ये कानूनी सवाल तो है कि अगर रिजर्व सीट्स आपको नहीं मिल सकती, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती, तो फिर ये ऑपोजिशन को कैसे मिल जाएंगी? ये कानूनी सवाल तो अपनी जगह बहरहाल है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन रिजर्व सीट्स के अरकान को नोटिफाई कर दिया है और तमाम पाकिस्तान की जो दूसरी असेंबलीज हैं, सूबाई असेंबली हो, नेशनल असेंबली हो, वहां पे तो इनकी हल्फबर्दारी हो चुकी है, तो फिर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है ना जहां पे आप लोगों ने हल्फबर्दारी से रोका हुआ है। फिलहाल तो जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वो वही है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का था, उस पर तो अमल दरामद होना है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसके बरक्स फैसला देगा तो फिर सूरत हाल तब्दील होगी ना। देखें, बात यह है कि या तो पेशावर हाई कोर्ट ने कोई स्टे दिया होता या पेशावर हाई कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला किया होता कि आप जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ था उसमें कोई लीगल इशू उठाया जाता जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि हाँ, हमारे बारे में ये जो तशरीह है ये हतमी है। तो अभी तो वो हतमी तशरीह हाई कोर्ट की तरफ से आई ही नहीं है, क्योंकि रिटन फैसला ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि सीटों की तकसीम इलेक्शन कमीशन ने गलत की है और इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है कि जिसके फैसलों को आप हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं, तो वो हमने किया, कानूनी और आईनी रास्ते इख्तियार किया। इस वक्त ये मैटर चूंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है, तो मेरी राय तो यही है, कानून का थोड़ा बहुत जो मुझे इल्म है उसके मुताबिक तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इदारा, कोई भी शख्स उस वक्त तक इसके बारे में फैसला नहीं कर सकता जब तक ये मैटर सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड ना हो। तो और चूंकि इसके अंदर एक नेचुरल और एक मैनिफेस्ट इलीगैलिटी है, शहजाद मैं ये इस्तिलाह लीगल इस्तेमाल करूं, मैनिफेस्ट इलीगैलिटी है इस फैसले में, तो इसलिए इसके बारे में जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी उस पर कोई भी फैसला जो है वो गलत होगा और आईन के खिलाफ होगा। नहीं तो फिर ये मैनिफेस्ट इलीगैलिटी पेशावर हाई कोर्ट को नजर नहीं आई, उन्होंने क्यों इंडोर्स कर दिया है फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला? पेशावर हाई कोर्ट की मैनिफेस्ट इलीगैलिटी पर हम उस वक्त बात करेंगे जब हाई कोर्ट तहरीरी फैसला तो दे ना, अभी तक उन्होंने कोई फैसला दिया ही नहीं है। तो जब दिया ही नहीं है तो मैं और आप या कोई भी शख्स ये इख्तिरा ही कर सकता है, इसके अलावा कोई लीगल बुनियाद नहीं है हमारे पास जिस पर हम उसकी इस ऑर्डर को वो कर सकें, एसेस कर सकें। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी उसको पिटीशन को एडमिट कर लिया है, तो इस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे।